हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों कल ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। कल हमको बाजार में ओरिएंट टेक लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि लिस्टिंग कहाँ पर हो सकती है, कौन से प्राइस पर ये इशू हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो इसी कारण हम इस वीडियो में बात करेंगे वैल्यूएशंस को लेकर, जहाँ पर सही जगह दिखता है, राइट। तो वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटा सा आपका समय लूँगा, बस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो देखिए, सबसे पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा, जिनको भी इशू मिला है आपको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज इशू मिलना अपने आप में देखिए आसान नहीं था। 206 रुपये का एक शेयर आपको मिलेगा, कुल मिलाकर 72 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अब आपने अगर एचएनआई कैटेगरी में लगाए तो आपको ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे, अदरवाइज रिटेल में तो आपको 72 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट में, राइट। दोस्तों इशू करीबन 215 करोड़ का था, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इशू छोटा था, राइट। 120 करोड़ का जिसमें से फ्रेश इशू था और ऑफर फॉर सेल था करीबन 94.76 करोड़ का। तो ऐसा नहीं था कि फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल के अंदर बहुत बड़ा अंतर है, छोटा मोटा अंतर था। हाँ, बड़ा पोर्शन जो था वो डेफिनेटली फ्रेश इशू का था और छोटा पोर्शन ऑफर फॉर सेल का था। अब जब भी हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं वो है दोस्तों सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो डेफिनेटली हमको देखने को मिला हर एक कैटेगरी से, स्पेसिफिकली फ्रॉम द क्यूआईबीज। देखिए होता क्या है ना, क्यूआईबीज जो स्मॉल इशू होते हैं उससे थोड़ा सा दूर रहते हैं, उतना पैसा नहीं लगाते हैं। लेकिन इस इशू के अंदर ऐसा नहीं लगा कि क्यूआईबीज दूर थे। 188.79 टाइम्स के आसपास दोस्तों क्यूआईबी ने इस इशू को भरा, यानी कुल मिलाकर क्यूआईबीज ने 8,109 करोड़ रुपए लगा दिए। जैसे मैंने कहा, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्यूआईबी जैसा मैंने कहा ज़्यादातर स्मॉल इशू से दूर रहते हैं, बट क्यूआईबीज का इतना पैसा आना ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एचएनआईज की, तो वो तो 310 गुना सब्सक्राइब किया, जिसमें बिग एचएनआई ने 343 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआईज ने 243 टाइम्स। रिटेल भी कहीं पीछे नहीं था, बिकॉज 68.93 टाइम्स रिटेल पोर्शन भी सब्सक्राइब हुआ। करीबन 5,181 करोड़ जो है वो रिटेल ने भी इस इशू में लगाया। तो ओवरऑल इशू को 23,000 करोड़ रुपीज़ मिले। और आप समझ सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स था वो डेफिनेटली सॉलिड था, काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आया। तो पहली बात, जो सब्सक्रिप्शन वाला बॉक्स है ना, वो डेफिनेटली कंपनी टिक करने में कामयाब होती है। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो है दोस्तों वैल्यूएशन, राइट। कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है एट अ वैल्यूएशन ऑफ 17.8 टाइम्स, राइट, प्राइस अर्निंग। और इसी सेक्टर में अगर आप दूसरी कंपनीज को देखेंगे, फॉर एग्जांपल डायनाकॉन्स को, तो 29.47 के प्राइस अर्निंग पर ट्रेड करती है। अब HCL टेक है, विप्रो है, LTI माइंट्री है, मतलब हर कंपनी अगर आप देखेंगे तो मेजरली काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, एक्सेप्ट सिलिकॉन रेंटल सॉल्यूशंस एक कंपनी है जो 14 के पी पर ट्रेड करती है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, मैं कोई इस कंपनी को एग्जैक्ट इन कंपनी से मैच नहीं कर सकता हूँ, राइट। ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा, बिकॉज HCL टेक विप्रो को हटा दीजिए। जो बेस्ट इसके हम कह सकते हैं कि पीयर्स में आता है तो वो है एक अलाइड डिजिटल सर्विसेज और एक है डायनाकॉन्स। अलाइड डिजिटल ट्रेड करता है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 26 और दूसरी दोस्तों कंपनी डायनाकॉन्स ट्रेड करती है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 29.47। यानी ओवरऑल अगर आप कंपनी के वैल्यूएशन को देखेंगे, अगर कंपनी अपना आईपीओ 17 की पी पे लेकर आई है, राइट, 70 टाइम्स के प्राइस अर्निंग पे लेकर आई है, तो ये बात दिखती है कि डेफिनेटली कंपनी ने स्पेस छोड़ा है। स्पेस मतलब क्या, कि जगह छोड़िए कि हाँ यहाँ पर लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए, ये साफ नज़र आता है। तो सेकंड बात, वैल्यूएशन बॉक्स भी कंपनी टिक करती है। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं, ये आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। देखिए पहली बात जो कंपनी ने कहा, जो पैसा कंपनी यूज़ करेगी, बिकॉज ऑफर फॉर सेल तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के पास जाता है जो अपनी स्टेक बेच रहे हैं, लेकिन फ्रेश इशू में दोस्तों पहली बात कंपनी ने कहा कि जो एक्विजिशन करने वाली है वो एक ऑफिस प्रीमाइस का जो नवी मुंबई में रहेगा, ठीक है। ये जो ऑफिस रहेगा ये बेसिकली सिचुएटेड रहेगा एट प्लूटोनियम बिजनेस पार्क, ये थाने के अंदर आ जाता है। सो ओवरऑल यहाँ पर कंपनी पैसा डालने वाली है। दूसरी बात, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी को पैसा चाहिए था, जिसमें कंपनी इक्विपमेंट खरीदेगी फॉर सेटिंग अप ऑफ NOC एंड SOC, राइट, ये नवी मुंबई प्रॉपर्टी के अंदर। सेकंड बात, कंपनी ने कहा कि वो परचेस करने वाली इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस जो डिवाइस एज अ सर्विस ऑफर करते हैं। तो कंपनी का मेजर पैसा अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली इन्हीं जगह पे जाने वाला है। और ये दिखाता है कि डेफिनेटली कंपनी अपने आप को एक्सपांड करने की तरफ देख रही है, एक्सपांशन के ऊपर कंपनी का फोकस है। और ये पैसा अगर एक्सपांशन में खर्च होता है तो नो डाउट दोस्तों मार्केट्स इसको पॉजिटिवली लेगा, राइट। अब लास्ट चीज़ जो है वो है दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू। देखिए लगातार कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। 248 करोड़ था 2021 में, देन 469 करोड़ हुआ, देन 542 करोड़ हुआ, अब 606 करोड़ हो गया। यानी अगर आप लगातार देखेंगे तो ग्रोथ तो डेफिनेटली हमको देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगातार आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है।
यहीं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कम था 2021 में, मात्र 13 लाख का। बट अगले साल 33 करोड़, देन 38 करोड़, देन 41 करोड़। हाँ, ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट उतने तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाया, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर देखने वाली। तो लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। बोरिंग्स कंपनी के ऊपर नाम आते हैं, राइट। तो इसीलिए जो कंपनी के इंडिकेटर्स आ जाते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, तो इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी शानदार है, कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी शानदार है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी शानदार है। हाँ, मार्जिन्स उतने नहीं है, राइट। अगर कंपनी सर्विसेज इंडस्ट्री में है तो डेफिनेटली इनको मार्जिन्स पे फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से वहाँ पर ग्रोथ दिखाए, बिकॉज ऑर्डर्स तो मिल रहे हैं इनके पास, क्लाइंट्स भी अच्छे हैं, बट मार्जिन्स पे कंपनी उतना कोई खास काम नहीं कर पा रही है। आई थिंक उधर कंपनी को ध्यान देना ज़रूरी है। सो अब कहाँ पे लिस्ट हो सकता है? अगर मैं ग्रे मार्केट की बात करता हूँ तो अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि ग्रे मार्केट में तेज़ी आ चुकी है। जी हाँ, ग्रे मार्केट बढ़ गई है और ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ के आसपास हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ग्रे मार्केट कह रहा है कि आपको पर लॉट एटलीस्ट 6480 रुपीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए एज ऑफ नाउ। ग्रे मार्केट एग्जैक्ट नहीं है, ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा। अगर आप सोचते हैं कि जो ग्रे मार्केट है उसके नीचे तो खुल ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत सोच है। और ये सोचते हैं कि ग्रे मार्केट के ऊपर तो खुल नहीं सकता, तो वो भी गलत सोच है। ग्रे मार्केट एक इंडिकेशन दे सकती है, बट अगेन कोई एक्यूरेशन नहीं है, राइट। सो कितने ऊपर ग्रे मार्केट बता रही है? 43.69% के आसपास का लिस्टिंग इन होने की पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू व्हाट ग्रे मार्केट से। 296 रुपीज़ पे आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है, जो इशू है करीबन 206 का। बट अब मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, मेरे व्यू क्या है, ये आपको मैं बताता हूँ। सो देखिए, 206 रुपये का प्राइस बैंड है और 90 रुपीज़ के आसपास का ग्रे मार्केट है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये कहीं 285 से 320 के बीच में जाकर लिस्ट होगा। अब क्यों मैं कह रहा हूँ कि 285 से 320 के नीचे, 320 के आसपास, राइट। देखिए, सबसे बात तो जो कंपनी आपको मैंने बताया शुरुआत में भी कि जिस तरीके से जो फ्रेश इशू लेके आई है, राइट। जो कंपनी डिवाइस एज ए सर्विस मॉडल पर जा रही है, आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट थिंग है, जिस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर कंपनी काम कर रही है। दूसरी बात, कंपनी ने अपने ऑर्डर बुक को लेकर भी डेफिनेटली व्यू बताया था कि इनके पास 100 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक भी है। तो वो भी दिखाता है कि डेफिनेटली कंपनी के फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं है अभी ऑर्डर्स की, राइट। ऑर्डर बुक कंपनी की क्लियरली विजिबल है, तो ये एक अच्छी बात नज़र आती है मेरे हिसाब से। देखिए, जो इंडस्ट्री है वो 11-12% की सीरीज से लगातार ग्रो कर रही है, तो आई थिंक अच्छी कंपनी रह सकती है ये फॉर लॉन्गर टर्म ऑल्सो। बट ये बात सही है, अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग इनके हिसाब से लगाया था तो मेरे हिसाब से 285 के नीचे तो कहीं लिस्ट नहीं होगा ये। 285 इसका लोअर रेंज है, इसके नीचे तो लिस्ट नहीं होना चाहिए, और करीबन 320 तक, मतलब इसके ऊपर भी नहीं जा सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो ये दोस्तों मेरी एक्सपेक्टेशंस है। यानी अगर आप समझेंगे तो 320 पे अगर मैं जो प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, राइट, वो करीबन होता हुआ नजर आ सकता है आपको 114 रुपीज़ पर शेयर का। यानी ऑलमोस्ट आपको प्रॉफिट हो सकता है 8,208 रुपये तक का। और जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 285 रुपीज़ के आसपास का मुझे लग रहा है। मतलब 285 रुपीज़ से नीचे लिस्ट नहीं होना चाहिए, यानी 79 रुपीज़ के प्रॉफिट आपको, यानी कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 5,688 रुपीज़ बनने चाहिए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, राइट। अब देखते होता क्या है कल के दिन, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि सही हूँ, बट मेरे हिसाब से देखिए इसी के आसपास लिस्ट होनी चाहिए, लिस्टिंग होनी चाहिए। आई थिंक यही लगता है मुझे, सही वैल्यूएशन इस कंपनी को मिलती हुई नज़र आनी चाहिए, बिकॉज कंपनी मतलब अपर प्राइस बैंड पे देखा जाए तो 17 नहीं बल्कि 20 के पी पे लेकर आ रही है। तो ये है कि हाँ, यहाँ से एटलीस्ट स्टॉक थोड़ा बहुत तो चलना चाहिए, 40-50% की अपसाइड दिखती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।